नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमांगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय, स्वानुभूत्या चकासते, चिस्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे, अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत्करोति किं, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरण, वीतरागविज्ञान, नमो ताहि जाते भये, हरिहंताति महान। ओम नमः सिद्धेभ्यो, नमः सिद्धेभ्यो, नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में, कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में, अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में, परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से भरत क्षेत्र में मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ, दर्शन ज्ञान से पूर्ण हूँ, ऐसा भगवान आत्मा जो मैं हूँ, इसका लक्ष्य करने का विधान, इसकी दृष्टि करते, इसके ऊपर नज़र करते, उसमें अहम करते आश्रव की निवृत्ति हो जाती है, उसका जो विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया, जिसके पीछे दुनिया में अनादिकाल से जीव आश्रव से निवृत्ति करते 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 विज्ञान गण हो जाएगा, ऐसा समझते थे। तो गुरुदेव श्री ने आचार्य भगवंतों के परमागमों के माध्यम से कहा कि विज्ञान गण, जितना विज्ञान गण होगा उतना आश्रवों से निवृत्त होते चला जाएगा। तो विज्ञान गण होने का विधान बताया, वस्तु की व्यवस्था बताई। पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार भरत क्षेत्र के अंदर में भव्य जीव तब तक नहीं भूलेगा जब तक उसकी मुक्ति न हो जाए। माने थोड़ा भी विकल्प रहेगा तो गुरुदेव के प्रति भक्ति का, आदर का, सत्कार का, सम्मान का, अहोभाव का विकल्प रहेगा। क्योंकि जब तक संसार अवस्था में है लेकिन आत्मा की वस्तु व्यवस्था का पता नहीं था, तब तो सब जगह अंधाधुंधी थी, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन गुरुदेव को पाने पर ज्ञान प्रकाश हुआ, चैतन्य प्रकाश हुआ। उस चैतन्य प्रकाश में, ज्ञान प्रकाश के अंदर में अपना ज्वाजल्यमान भगवान आत्मा प्रकाशित ही हो रहा है, ऐसा जानकर, ऐसा समझकर मैं परमात्मा स्वरूप, परमात्मा प्रकाश ही हूँ, ऐसा जीव निर्णय करता है। किस तरह से विचार करता है, किस तरह से निर्णय करता है, किस तरह से अवलंबन लेकर अनुभूति को प्राप्त होता है, उसका विधान अकर्ता ऐसा भगवान आत्मा को बताते हुए 73 गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है। अभी आज इस स्वाध्याय को चालू करते पहले अपन दृष्टि के निधान के 26 नंबर बोल को देखते हैं। आहा प्रभु तू पूरा है, तेरे प्रभुत्व आदि प्रत्येक गुण पूर्ण है। क्या कहते हैं? प्रभु तू पूरा है, तू अधूरा है, अपूर्ण है और तुझे पूर्ण होना ऐसा नहीं। प्रभु तू पूर्ण छो, प्रभु तू पूरा है, तेरा प्रभुत्व आदि प्रत्येक गुण पूर्ण, तू तो पूरा, तेरे गुण भी पूर्ण। तेरी शक्ति की क्या बात करे, तू किसी गुण से अपूर्ण नहीं है,
किसी गुण से, एक भी गुण से तू अपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण है। तुझे किसके आधार की जरूरत है? तू द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, तुझे किसके आधार की जरूरत है? इसको ऐसी धुन चढ़ना चाहिए कि मैं अपने स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, पूरा हूँ, द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, इसकी धुन चढ़नी चाहिए। पहले ऐसे स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपना स्वभाव परिपूर्ण है, उसका विश्वास आना चाहिए। क्योंकि उसको विश्वास नहीं आता, वो बोलता तो है परिपूर्ण लेकिन मानता है अपूर्ण, बोलता तो परिपूर्ण लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने की चेष्टा करता है, बोलता है तो परिपूर्ण लेकिन आश्रव से निवृत्त होने के लिए आश्रव को कम करके निवृत्त हुआ जाता है, ऐसा मानता है, ऐसा समझता है। तो कहता तुझे सबसे पहले इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा प्रभु हूँ, प्रभुत्व आदि गुणों से पूर्ण हूँ, अनंत गुणों से पूर्ण हूँ, किसी भी बात से अपूर्ण नहीं हूँ। इसकी धुन चढ़ना चाहिए। पहले ऐसे स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। जब ऐसा विश्वास आता तब फिर ऐसी दृष्टि और अनुभव होता है। जब विश्वास आता है तब दृष्टि भी होती है और अनुभव भी होता है। बस इतना सा विधान है। देखिए और कोई बात नहीं। आपको उदय भाव है, रागादि भाव है, कर्मों का उदय है, रागादि भाव है, एक समय की प्रिय में कर, तो कोई चर्चा नहीं, सीधी चर्चा प्रभु तू पूरा, तेरे प्रभुत्व आदि प्रत्येक गुण से तू पूर्ण, तेरी शक्ति की क्या बातें करे, तू किसी गुण से अपूर्ण नहीं, परिपूर्ण है। तुझे किसके आधार की जरूरत, तुझे किसके आधार की जरूरत है, उसको ऐसी धुन चढ़ना चाहिए। पहले ऐसे स्वभाव का विश्वास आना चाहिए, फिर ऐसी दृष्टि और अनुभव होता है। विश्वास आ जाए तो दृष्टि और अनुभव होता है, वो करना नहीं पड़ता है। क्योंकि विश्वास, धुन आने से ही विश्वास आता है और विश्वास आने से ही दृष्टि और अनुभूति हो जाती है। ये हो जाने वाली व्यवस्था है, करने आने वाली व्यवस्था नहीं है, करने की व्यवस्था नहीं है, होने वाले की व्यवस्था है। ऐसी अद्भुत बात इस 26 नंबर का बोल में कही। और ऐसा एक छोटा सा सुंदर बोल 29 नंबर का है, जिसमें कहते अरे जीवो तुम साधारण हो ऐसा मत मानो। ये सब जीव ऐसा मानते हैं ना कि हम तो साधारण हैं, हम तो संसारी, हमें कहाँ पता, हमें तो कुछ समझ भी नहीं है, हमें तो कुछ ज्ञान भी नहीं है। कहते अरे जीवो तुम साधारण हो ऐसा मत मानो, जिन्हें पूर्ण दशा प्रकट हो गई है ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि अरे जीवो तुम हमारी नात और जात के पूर्ण प्रभु हो। सर्वज्ञ परमात्मा ऐसे कहते तू हमारी नात के और जात के, तेरे नात और जात हमारी है, मैं तू सर्वज्ञ की नात का और जात का, पंच परमेष्टि की नात का और जात का है। तुम अपने को हीन मत मानो, अंतर में पूर्ण प्रभु हो ऐसा मानो। अपने को हीन हूँ, संसारी हूँ, रागी द्वेष ऐसा मत मानो, मैं पूर्ण प्रभु ऐसा मानो। अंतर में पूर्ण प्रभु हो ऐसा मानो, पूर्ण प्रभु हो ऐसा मानो। हो होना नहीं है। देखिए अंतर में पूर्ण प्रभु हो, मानो पूर्ण प्रभु है अभी तुम इस वक्त, ऐसा अंतरंग के अंदर में मानो। प्रभु तूने ऐसा अपना वस्तु को नहीं माना, उसलिए वस्तु तुझे कठिन लगती है, मुश्किल लगती है। लेकिन जैसा अपना स्वभाव है ऐसा स्वभाव का विश्वास कर ले कि मैं परिपूर्ण प्रभु हूँ, पूर्ण प्रभु। देखिए क्या किया ना, पूर्ण प्रभु, पूर्ण, अपूर्णता तेरे में है ही नहीं। तू अपूर्णता है और पूर्णता करनी ऐसा कोई वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है। वस्तु स्वभाव से ही पूर्ण प्रभु है, पूर्ण प्रभु, अनादि अनंत पूर्ण प्रभु तू वर्तमान में हो। इसका विश्वास करो तो दृष्टि और अनुभव हो जाएगी। ऐसा एक बोल में कहा। और यहाँ पे कहता तू अपने को हित मत मानो, अंतर में पूर्ण प्रभु ऐसा मानो। ऐसा श्रद्धान करो, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो तो दृष्टि आत्मा के ऊपर जाएगी और अनुभव हो जाएगा। आत्मा की अनुभूति का अत्यंत सरल सुगम विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने इस दृष्टि के निदान के पुस्तक के अंदर में बताया है कि तू एक बार अपने स्वभाव को देखने का प्रयत्न करे तो स्वभाव के अंदर सड़सड़ाहट चला जाए, ऐसी तेरी वस्तु व्यवस्था है। ऐसा अद्भुत ये पुस्तक जिसके अंदर में गुरुदेव श्री ने आत्मा के निधान को खोल दिया है, और निधान को खोलते हुए वस्तु की अनुभूति सरलता से हो जाए, ऐसी अद्भुत बात इसके अंदर में बताई है। अपन गुरुदेव श्री के संतान, अष्टानिका त्रैकालिक पर्व, त्रैकालिक एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा, ये 9 दिनों के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री की 11वीं गाथा के प्रवचन के माध्यम से, पूज्य लालचंद भाई के शिविर के अद्भुत से अद्भुत प्रवचनों के माध्यम से
नियम सार की 38 गाथा 73 गाथा के माध्यम से और चेतन भाई ने लिए हुए 11 गाथा के माध्यम से त्रैकालिक अपना आत्म स्वभाव की ही वस्तु व्यवस्था बताई गई। जगत के सभी भव्यात्माओं इस 11वीं गाथा, 38वीं गाथा, 73वीं गाथा और पूज्य भाई के प्रवचनों के माध्यम से त्रैकालिक स्वभाव का विश्वास करो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रैकालिक स्वभाव, त्रैकालिक पर्वों में त्रैकालिक स्वभाव का विश्वास जो अनादिकाल से नहीं किया, उसलिए मूंझवण हो रही है, कहीं प्रश्न उठ रहे हैं, कहीं गूंच में पड़ रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, फिर गूंच में पड़ रहे हैं। जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। प्रभु द्रव्य पर्याय की व्यवस्था को समझो, भेद व्यवहार सारा का सारा असत्यार्थ अभूतार्थ इसकी व्यवस्था का ज्ञान हो, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान हो। लेकिन व्यवहार का ज्ञान जब त्रिकाली के श्रद्धान पूर्वक व्यवहार का जो ज्ञान होता वही सही होता है, उसके पहले व्यवहार का ज्ञान नहीं होता, व्यवहार का पक्ष होता है। इत्यादि सारी बातें बहुत 9 दिनों के अंदर में अत्यंत स्पष्ट से स्पष्ट हुई है। अपन अभी इस 73वीं गाथा के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, इसके अंतिम 2-4 पन्नों के अंदर में मूलभूत बात की अपन चर्चा करके बात को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जब शिष्य ने ऐसा कहा, क्या कहा, अपने अज्ञान द्वारा आत्मा में उत्पन्न होते हुए जो क्रोधादि भाव उस सब का क्षय करता हूँ, ऐसा 186 पाना के अंतिम 3-4 पंक्तियों के अंदर में इस बात को कहा, जो कल अपने लास्ट में अंत में लिया था। तो जब वो कहता है कि मैं सबका क्षय करता हूँ, तो शिष्य कहता है क्षय तो 12वें गुणस्थान में होता है ना। उसका उत्तर गुरुदेव श्री कहते हैं यह चौथे में क्षय हो जाते हैं। देखिए, मुमुक्षु प्रश्न करता है तो सही, जब उसने सब सही करता हूँ, क्रोधादि भाव सबको सही करता हूँ ऐसा कहा, तो शिष्य कहता है सही तो 12वें में होता है ना। तो गुरुदेव श्री के चौथे में सही हो जाते हैं। एक सही हो ही गया है, वह रहा है अस्थिरता में, फिर चारित्र दोष है, क्योंकि श्रद्धा के अंदर में उसका क्षय हो चुका है। अब जो कुछ भी रहा वो चारित्र का दोष है, अस्थिरता का दोष है। क्योंकि उसने क्या किया, उसने मेरे स्वभाव में अनुभव करता हुआ, चैतन्य का अनुभव करता हुआ, ऐसा है ना। क्या करता है वो, चैतन्य का अनुभव करता हुआ अपना ये सही कैसे करता है, तो उसकी विधि बताई। मेरे स्वभाव में अनुभव करता हुआ, चैतन्य का अनुभव करता हुआ, अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हुए। अब देखिए, पहले सारी बात निमित्त की बात बताने के लिए, संयोग की बात बताने के लिए पुद्गल को स्वामी कहा, कर्म को कर्ता कहा, कर्म सापेक्ष कहा, कर्मकृत कहा। अभी कहते हैं कि अपने अज्ञान से, क्या अज्ञान, जे स्वरूप समझा बिना, बस वो अज्ञान, अपने स्वरूप को नहीं समझा वो अज्ञान। ज्ञान दर्शन से पूर्ण होने के बावजूद भी उस स्वभाव का ज्ञान नहीं किया, वो अपना अज्ञान, अपना अज्ञान के कारण अपने स्वभाव से छूटा तो पर में जुड़ा। पर में जुड़ता है, लेकिन कब जुड़ता है, अपने स्वभाव से छूटता है तब। पहले अपने स्वभाव से छूटता है, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का अज्ञान होने के कारण। इसलिए कहते हैं अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हुए जो विकारी भाव, उन सर्व को, उन सब का क्षय करता हूँ, ऐसा तो अभी निर्णय कर, ऐसा कहते हैं। अभी निर्णय की बात है, विचार की बात समाप्त हो गई, निर्णय का विषय चल रहा है। अलग अलग जगह पर निर्णय की बात की। अभी ऐसा निर्णय कर रहा है कि अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करता हुआ, या अपने अज्ञान से जो क्रोधादि भाव उत्पन्न हुए हैं चैतन्य के विशेष में, उसको अब मैं क्षय करूँगा, ऐसा निर्णय कर। देखिए, निर्णय की चर्चा हुई। अभी देखिए उसी पृष्ठ के अंदर में अंतिम पैराग्राफ, ऐसा आत्मा में निश्चय करके यह क्षय करता हूँ। कि क्षय कब करता है, ऐसा निश्चय करके। उसी पेज का अंतिम पैराग्राफ, ऐसा आत्मा में निश्चय करके अब क्षय करता हूँ। निश्चय करके, ऐसा आत्मा का निश्चय करके, आत्मा में निश्चय करके। देखिए, एक के एक बात गुरुदेव से 3 बात दोहराते हैं कि आत्मा का निश्चय करके सब सही करता हूँ। तो निश्चय किसका करना होगा, कर्मों का क्षय करना होगा, उसका निश्चय नहीं। निश्चय करना होगा आत्मा का, आत्मा का निश्चय करके। आत्मा की वस्तु व्यवस्था, आत्मा की अचल व्यवस्था, आत्मा की निश्चल व्यवस्था, आत्मा की एक रूप व्यवस्था का विश्वास करते हुए, उसका निश्चय करते हुए कर्मों से निवृत्त होता है।
अब निवृत्त होने से पहले कहते क्या हुआ क्या है, जिसने बहुत समय से अब समुद्र के अंदर में, सागर के अंदर में भंवरी आती है, भंवर, और कोई जहाज और भंवर के अंदर में फंस जाता है, पकड़ा जाता है, तो जब तक वो भंवरी घूमती रहती है चक्कर के रूप में, तब तक वो जहाज को छोड़ती नहीं है। और फिर जब भंवरी शांत हो जाती है तो जहाज छूट जाता है। तो कहते जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, पकड़ा हुआ था बहुत समय के लिए, भंवरी के अंदर में जहाज फंस गया था, तो बस वो वहीं पे रहता, आगे बढ़ नहीं सकता, उसको अपनी दिशा पे आगे नहीं बढ़ सकता है, वो भंवरी के अंदर में फंस गया था। ऐसा जहाज उस भंवरी ने अब छोड़ दिया, मतलब भंवरी शांत हो गई तो उसने छोड़ दिया जहाज को, तो जहाज आगे बढ़ जाता है। उसी तरह से कहते हैं भंवर ने बहुत समय से पकड़ा हुआ जहाज, उसे जिसने छोड़ दिया, उस समुद्र के भंवर की भ्रांति, जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है। भंवर ने जहाज को पकड़ा था, छोड़ दिया है। अब इसने क्या किया, समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को वमन कर दिया, विकल्पों को वमन कर दिया, विकल्पों का वोमिट कर दिया, मतलब विकल्प छोड़ा तो छूटा। वहाँ तो भंवरी ने जहाज को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे गुरुदेव श्री का, मैं गुरुदेव का आधार बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर उसने विकल्प को छोड़ा तो छूटा है, ऐसा अंतर बताएंगे यहाँ पे। लेकिन ये होता कैसे है, इसका कारण क्या है, जिसने विकल्प का वमन कर दिया, विकल्प का वोमिट कर दिया, वो कैसे किया? तो कहते हैं भगवान आत्मा, उसके बाद वाला पैराग्राफ, भगवान आत्मा आनंद के स्वभाव के आश्रय लेने से जीव आश्रव से निवृत्त होना चाहता है, लेकिन होता कैसे निवृत्त? तो कहते हैं भगवान आत्मा आनंद के स्वभाव के आश्रय लेने से इन आश्रयों की उत्पत्ति नहीं होती। जब भगवान आत्मा का आश्रय लेता है तो सीधा संवर होता, आश्रव की उत्पत्ति ही नहीं होती। तो भी आश्रव को कम करके पुण्य भाव को कम करते भगवान आत्मा का आश्रय हो जाएगा। ऐसा 3 काल में नहीं होता। भगवान आत्मा का आश्रय लेने से, भगवान आत्मा का त्रिकाल स्वभाव जो है उसका आश्रय लेने से, आनंद के स्वभाव में आश्रय लेने से, देखिए उन आश्रवों की उत्पत्ति नहीं होती, उन्हें शीघ्र वमन कर डाला, ऐसा कहा गया। उत्पत्ति नहीं होती, आश्रव की उत्पत्ति नहीं होती, आश्रव को हटाना नहीं, आश्रव का अभाव नहीं करना, वो उत्पाद ही नहीं होता, सीधा संवर होता है। स्वभाव के लक्ष्य से, चैतन्य परमात्मा तत्व के लक्ष्य से सीधा संवर होता है। संवर का होता है तो आश्रव की उत्पत्ति ही नहीं होती, आश्रव से निवृत्त हो गया। वो कहा जाता आश्रव की प्रवृत्ति से निवृत्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की आश्रव का अभाव करने का, और संवर को प्रकट करने का कोई मेहनत नहीं किया। उसने पुरुषार्थ किया अपना अभेद स्वभाव के सामने देखने का, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को सामने देखने का। जब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को सामने देखता है तो आश्रव की प्रवृत्ति से निवृत्त हो गया। कितनी सुंदर विधि है। अपन आश्रव का अभाव करना चाहते हैं, संवर को प्रकट करना चाहते हैं। ना आश्रव का प्रकट करने का पुरुषार्थ है, ना संवर को प्रकट करने का पुरुषार्थ, ना आश्रव का अभाव करने का पुरुषार्थ, ना संवर को प्रकट करने का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ होता है अभेद का लक्ष्य का, अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का लक्ष्य का पुरुषार्थ होता है कि मैं अभेद परमात्मा तत्व हूँ। जब ऐसे दृष्टि किया तो आत्मदर्शन को संवर कहते हैं। और संवर होते आश्रव की उत्पत्ति नहीं हुई तो आश्रव से निवृत्त हो गया, ऐसा कहने में आता है। तो क्या उसने उसका शीघ्र वमन कर डाला, ऐसा कहा गया है। और यह वमन कर डाला अर्थात जैसे उल्टी करते हैं ना, क्या कहलाता है, वोमिट। अब यहाँ पे देखिए जीव भी कैसा लिया, तो कहता है उसके बाद वाला पैराग्राफ के अंदर में तीसरी लिटी, अप्रतिहत भाव बताया है। जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र वमन कर डाला है, अप्रतिहत भाव बताया है। जिसने विकल्पों को छोड़ दिया है, वह भंवर छूटे तब जहाज छूटे। यहाँ विकल्प छोड़े तब छूटे, इतना अंतर है। जहाज छोड़े, भंवर छोड़े तो जहाज छूटे, यहाँ विकल्प छोड़े तो विकल्प टूटे, इतना अंतर है। मैंने विकल्प का स्वामित्व छोड़े, विकल्प में अपनापन छोड़े, विकल्प को पुद्गल का परिणाम जाने, विकल्प से अपनत्व छोड़े, तब जाके वो छूटता है।
विकल्प मेरे में होता है तब तक चलते रहता है। विकल्प का स्वामी पुद्गल है, विकल्प जड़ के परिणाम है, अचेतन है, अजीव है, पुद्गल है। ऐसा देखकर उसको जब छोड़ता, मतलब उसका स्वामित्व तो जब छोड़ता है, वो छूटे कैसे? चैतन्य स्वभाव के लक्ष्य से। विकल्प को तोड़ने जाए तो विकल्प पुष्ट होता है। विकल्प को तोड़ने का कोई विधान नहीं है। निर्विकल्प वस्तु में अपनापन करे तो विकल्प टूट जाता है, विकल्प छूट जाता है तो उसने विकल्प छोड़ा, ऐसा कहने में आता है। जिससे जहाज भंवर से छूट गया, ऐसे ही विकल्प छूट जाता है जब स्वभाव को देखते हैं तब। लेकिन उसको कहा जाता है विकल्प का स्वामित्व छोड़ा तब जाके स्वभाव का लक्ष्य हुआ। स्वभाव का लक्ष्य हुआ तो उसने विकल्प को छोड़ा तब वो छूटे, ऐसा कहने में आता है। कितना सुंदर दृष्टांत आचार्य भगवान ने दिया है। उन्हें गुरुदेव श्री अमृतचंद्र आचार्य भगवान की टीका का प्रशंसा करते थकते नहीं थे। अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने तो इसमें अमृत रेड़ा है, अमृत डाल दिया, अमृत का समुद्र बहा दिया। देखिए, फिर उसी बात को 38वीं गाथा का भी आधार लेते हैं कि फिर से अंकुर न हो। प्रवचन सार की 92 गाथा में यही बात ली, वो भी सेम का आधार लेते हैं। उसके बाद में नीचे से 5वीं लिटी है, चैतन्य स्वभाव में अनुभव करता हुआ। चैतन्य स्वभाव में अनुभव करता हुआ विकल्प को शीघ्र अर्थात एकदम पुरुषार्थ से स्वभाव में रमने से जिसने विकल्प को छोड़ दिया, अर्थात विकल्प उत्पन्न नहीं होते। अर्थात विकल्प उत्पन्न नहीं होते। कैसे उत्पन्न नहीं होते? चैतन्य स्वभाव में अनुभव करता हुआ। चैतन्य स्वभाव में अनुभव करता हुआ। देखिए, ये बात टंकोत्कीर्ण बातें हैं और ये विधि के विधान है, ये विधि है। जिससे गुरुदेव से आगे दृष्टांत देंगे हलवा बनाने की विधि क्या है, जैसे आत्मा का अनुभव की ये विधि है। चैतन्य स्वभाव का अनुभव करता हुआ विकल्प को शीघ्र अर्थात एकदम पुरुषार्थ से, मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा पुरुषार्थ से, मैंने बलवान का बल लाकर, जोरवान का जोर लाकर, त्रिकाली स्वभाव के ऊपर दृष्टि देकर, मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा अहम करते हुए, ऐसा एकत्व करते हुए, ऐसी नज़र करते हुए, ऐसी दृष्टि करते हुए, ऐसा लक्ष्य करते हुए स्वभाव में रमने से जिसने विकल्प को छोड़ दिया। विकल्प छूटता कब? विकल्प में रमना कब छूटता? जब स्वभाव के अंदर में रमने से, स्वभाव के अंदर में लीन होने से, स्वभाव के अंदर में दृष्टि होने से, स्वभाव के अंदर में एकत्व होने से विकल्प छोड़ दिया। अर्थात विकल्प छोड़ दिया का मतलब क्या? जिससे वहाँ आश्रव उत्पन्न नहीं होता, ऐसे यहाँ विकल्प उत्पन्न नहीं होता। विकल्प का उत्पन्न होना कहो कि आश्रव का उत्पन्न होना कहो, दोनों एक ही बात है। उसने विकल्प को वमन कर डाला है। उसके बाद वाला पृष्ठ के अंदर में, अंतिम पैराग्राफ के अंदर में निश्चय से देखिए, मैं मूल जो बातें हैं, क्योंकि गाथा का विवरण अति सुंदर है, पूरा एकदम एक एक पंक्ति स्वाध्याय करने योग्य है, लेकिन अपने पास अभी समय नहीं होने से अपन मूल बात को लेते हैं। अभी देखिए, उसके बाद वाले पृष्ठ के अंदर में नीचे से 6ठी लिटी है, सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है। अब कैसे वमन किया उसकी विधि बताते हैं। ऐसे निर्विकल्प अभेद, विकल्प रहित भगवान, निर्विकल्प अचलित, गुरुदेव श्री की मस्ती का विषय है। जो पुरुष अपने शुद्धात्मा के अंदर में, मस्ती के अंदर में मस्त रहते हैं, अनुभूति के अंदर में मस्त रहते हैं, उसको तो अपने अभेद आत्मा की चर्चा करते वो थकते नहीं है, अघाते नहीं है। वो उसकी चर्चा करते ही रहते, क्योंकि उसको तो स्वभाव के अंदर में जाना और स्वभाव में बाहर आकर स्वभाव की बात करना, परिणाम की चर्चा करनी पड़ती है। अब जब समझाने के लिए बैठे हैं, समझाने का विकल्प है, निष्कारण करुणा का समुद्र है, तब समझाने के लिए तो सारी बात विस्तार से बताते हैं, कैसे छूटा जाता है, उसकी विधि क्या है, स्वभाव की दृष्टि कैसे होती है, पात्र शुद्धि कैसे होती है, सब कुछ बात अभी बताएंगे अल्प समय के अंदर। जो सर्व विकल्पों का शीघ्र ही वमन कर दिया है, कैसे किया उसको ऊपर में लिखा, चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता हुआ। प्रभु हे भगवंतो, मैं गुरुदेव का आधार देके आपको बताता हूँ कि देखिए, विधि विधान की चर्चा है, किस तरह से आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा का लक्ष्य करते हुए, आत्मा की दृष्टि देते हुए, आत्मा की बहुमूल्यता समझते हुए, उसकी परिपूर्णता समझते हुए, उसकी प्रभुता समझते हुए, उसकी परमेश्वरता समझते हुए,
मैं परमेश्वर हूँ, मैं जिनेश्वर हूँ, मैं योगीश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा चैतन्य का अनुभव करता हुआ सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है। कैसे वमन के? ऐसे निर्विकल्प अभेद। निर्विकल्प अभेद वस्तु कैसी है? निर्विकल्प वस्तु है। वस्तु स्वभाव से निर्विकल्प है, वस्तु स्वभाव से अभेद है, वस्तु स्वभाव से एक रूप है, वस्तु स्वभाव से शुद्ध है, वस्तु स्वभाव से अकर्ता स्वभावी, वस्तु स्वभाव से अभोक्ता, वस्तु स्वभाव से अकारण परमात्मा, वस्तु स्वभाव से अननुमोदनता, वस्तु स्वभाव से अचल, वस्तु स्वभाव से निश्चल। देखिए, निर्विकल्प अभेद का मतलब कहा? विकल्प रहित भगवान, निर्विकल्प अचलित। लो, यहाँ आया अचलित, उसमें निश्चल था ना, आगे निश्चल आया था, यहाँ पे अचलित आया। चलित न हो ऐसा निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ। देखिए, विधि के प्रोसेस में जीव आगे बढ़ चुका है। निर्णय करने के पश्चात, विचार करने के पश्चात निर्णय किया, निर्णय के पश्चात निश्चल के अंदर में अचल हुआ, निश्चल के अंदर में अचल होता हुआ क्या करता है? वस्तु स्वभाव का अवलंबन लेता हुआ। अवलंबन लेने से क्या होगा? जिसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर पड़नी चालू हो चुकी है, स्वभाव का अवलंबन लेता हुआ, निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, यानी निर्मल पूर्णानंद का नाथ प्रभु उसका अवलंबन करता हुआ, उसका आश्रय करता हुआ, उसके सन्मुख होता हुआ, पर से परांगमुख होकर स्वभाव के सन्मुख होता हुआ, उसका अवलंबन करता हुआ। देखिए कितने शब्द, निर्मल पूर्णानंद का नाथ प्रभु। सबसे पहले तो विश्वास होकर निर्मल पूर्णानंद का नाथ प्रभु मैं हूँ। निर्मल पूर्णानंद का नाथ, निर्मल भी हूँ, मैंने मेरे में मेल नहीं है, मलिनता नहीं है, मेरे को मल को धोना नहीं है, मेरे स्वभाव के अंदर निर्मल स्वभाव है। पूर्णानंद का नाथ प्रभु, उसका अवलंबन करता हुआ, उसका आश्रय लेता हुआ, उसका सन्मुख होता हुआ, उसका अवलंबन करता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ। जब उसका सन्मुख होता है तो क्या होता है? विज्ञान घन होता है, ज्ञान घन होता है, विज्ञान ज्ञान होता हुआ। मतलब भले विशेष ज्ञान ना हो, परंतु जो आश्रव से निवृत्ति की अनुभव में आया, अभी अनुभव हुआ नहीं है, अनुभव में आया, मैंने वो भूमिका पे आया, वो ये विज्ञान घन हुआ है। मैंने उसने स्वभाव का लक्ष्य करने का प्रोसेस उसके अंतरंग के अंदर में चालू हो गया है। उसकी दौड़ स्वभाव के तरफ लग चुकी है। वो स्वभाव के तरफ दौड़ता हुआ, दसमस्तापुर की तरफ स्वभाव की ओर जाता हुआ, स्वभाव के तरफ आगे बढ़ता हुआ, स्वभाव का आश्रय लेता हुआ, स्वभाव के सन्मुख होता हुआ, स्वभाव का अवलंबन लेता हुआ, मैं चैतन्य ध्रुव वस्तु उसका अनुभव करता हुआ, उसको देखता हुआ, अनुभव करता हुआ, उसको ज्ञान में लेता हुआ। अभी अनुभव नहीं हुआ, जिसको निर्विकल्प सम्यक दर्शन कहते हैं, वो हुआ नहीं है अभी। ऐसा अनुभव करता हुआ, देखिए शब्द भी है यहाँ पे, ऐसा अनुभव में आया, यह सब विज्ञान घन हुआ है। विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रव से निवृत्त होता है। यह विधि, अभी विधि तक की चर्चा है। हलवा की विधि क्या, देखिए बताते गुरुदेव, सब कुछ बताते, बोलते थे कि संसार में, संसार का फेरा नहीं फेरा, लेकिन संसार की सारी रीति नीति जानते हैं। हलवा कैसे बनाना, कि पहले घी में आटा सेकना, पश्चात गुड़ या शक्कर डालना। इसी प्रकार पहले आत्मा का ऐसा निर्णय करना। देखिए अभी प्रोसेस को संक्षिप्त के अंदर में समझा देते हैं। क्या करना? पहले आत्मा का ऐसा निर्णय करना, जैसा आत्मा है ऐसा निर्णय करना सबसे पहले। फिर क्या करना? निर्णय करने से अनुभव होने पर विकल्प छूट जाएंगे। मैंने निर्णय का महत्व, यथार्थ निर्णय हो तो यथार्थ निर्णय पक्का होते ही अनुभव हो जाता है। प्रोसेस इतना संक्षिप्त है प्रभु, लंबी चौड़ी बातें है नहीं, विस्तार से बात को समझाई गई है, लेकिन बात बहुत ही संक्षिप्त है। जब स्वभाव के अंदर में जाता है, अभी गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे विकल्प कितना समय चलता, निर्णय कितना समय में होता, अनुभव कितना समय में होता। इसलिए मैं गुरुदेव की बात करना चाहता हूँ कि अपन इस प्रोसेस को यदि समझने का एक बार पुरुषार्थ करें तो मार्ग अत्यंत 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 स्पष्ट है, सरल है, सहज है, स्वाभाविक है। अपनी मक्कमता होनी चाहिए, निसंकता होनी चाहिए, निसंगता का इच्छुक होना चाहिए। मेरा स्वभाव असंगी है,
मेरे को न देवशास्त्र गुरु का संग चाहिए, न परिणाम का संग चाहिए, न जगत का संग चाहिए, वो तो प्रश्न ही नहीं। असंगी भगवान आत्मा, जब असंगी में रहा ना जाए तब गुरु चाहिए, गुरु न मिले तब मुमुक्षु चाहिए। जब यहाँ पे रहा ना जाए तब की चर्चा है, लेकिन जब इस तरफ बढ़ता चला जाता है तब फिर कोई विकल्प नहीं रहता। फिर निसंग स्वभाव के तरफ बढ़ता हुआ, धस्मस्ता पुर की ओर आगे बढ़ता हुआ, क्या कहते हैं, निर्णय करने से अनुभव होने पर विकल्प छूट जाएंगे। निर्णय करेगा तो अनुभव होगा, और अनुभव होगा तो विकल्प छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ने की तो बात समझाई जाती है, उत्पाद नहीं हुआ विकल्प का तो उसको कहा जाता है उसने विकल्प को छोड़ा, विकल्प को तोड़ा। लेकिन विकल्प उत्पन्न ही नहीं होंगे, देखिए विकल्प छूट जाएंगे, और विकल्प छूटने से विज्ञान घन होता हुआ, ज्ञान में स्वरूप में एकत्र होते हुए घन हुआ, पिंड हुआ। ज्ञान के स्वरूप में एकाग्र होते हुए, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के अंदर में एकाग्र होते हुए घन हुआ, पिंड हुआ। जो ऐसा अस्थिर होता था, जो राग के कारण वो अस्थिरता छूटकर, अस्थिर क्यों होता था, राग के कारण, अब वो उस अस्थिरता को छूटकर विज्ञान घन होता हुआ, यह आत्मा ऐसा वापस दूसरा आत्मा नहीं, आश्रव से निवृत्त होता है। आश्रव से निवृत्त होने की यह विधि है। गजब बात है ना प्रभु। तब तो शिष्य कहता है पात्र शुद्धि की बात तो आई नहीं, वह हो गई पात्र शुद्धि। निर्णय में आया, पहले ऐसा विकल्प से निर्णय करता है तो पात्र हो गया, अब छोड़ता है अर्थन स्थिर हो गया। देखिए गजब की बातें हैं प्रभु। विकल्प से निर्णय में आया तो पात्र हो गया। निर्णय वही जीव कर पाता है जिसका भव समुद्र का किनारा आ चुका है। जिसका भव समुद्र का किनारा नहीं आया वो ऐसा निर्णय नहीं कर सकता है। वो विकल्प के अंदर में ही घूमते रहता है, विकल्प के अंदर में ही फिरते रहता है। अभी मूल बात मुमुक्षु प्रश्न करता है, उसके बाद वाले प्रश्न में निर्णय सविकल्प निश्चय है। 191 नंबर के प्रश्न में पहला ही प्रश्न है मुमुक्षु का, यह निर्णय सविकल्प निश्चय है। हाँ, यह सविकल्प है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं यह सविकल्प है। सविकल्प का मतलब क्या होता है? पूज्य बहन श्री, पूज्य बहन और एकांत के अंदर में गुरुदेव ये बात करते थे, सविकल्प की वस्तु व्यवस्था। जब आत्मार्थी सही दिशा में विचार करके, निर्णय करके, स्वभाव का अनुमान ज्ञान के अंदर में आते हुए जब स्वभाव का लक्ष्य करने का प्रयत्न करता है, स्वभाव के सन्मुख होता है, अवलंबन लेता है, ख्याल में लेता, तब एक भूमिका आती है। जिस भूमिका के अंदर में सविकल्प अवस्था के अंदर में वस्तु जैसी है, भगवान आत्मा जैसा है, वैसा ख्याल में आ जाता है। जब वैसा ख्याल में आ जाता है तो कैसा ख्याल में आता है? अनुभूति के पहले तो कहते हैं अनुभूति के पश्चात ज्ञानी को विकल्प के अंदर में जैसा आत्मा ख्याल में आता है, अनुभूति के पश्चात ज्ञानी को विकल्प में जैसा आत्मा ख्याल में आता है, ऐसा आत्मा आत्मार्थी को अनुभव पहले सविकल्प दशा में ख्याल में आ जाता है। और सभी जीव इस परिस्थिति में से पसार होते हैं। सभी जीव ये परिस्थिति में से पसार होते कोई अंतर्मुहूर्त के अंदर में अनुभूति के अंदर में चला जाता है, कोई 2-4 अंतर्मुहूर्त लग जाए, किसी को 2-4 दिन लग जाए, किसी को महीना 2 महीना लग जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय 6 महीना के अंदर में यहाँ पे पहुँचने के पश्चात तो अनुभूति होती ही होती है। पूज्य भाई श्री के समय सार के ऊपर के प्रवचनों में 222 नंबर का प्रवचन में पूज्य शांताबेन की स्थिति के बारे में भाई कहते हैं कि उनको 2.5 महीना पहले सविकल्प, मैंने आषाढ़ महीना 7 और अमास को सविकल्प दशा प्राप्त हुई थी, और आसोवत चौथ को 2.5 महीना के पश्चात निर्विकल्प दशा हुई थी। तो इस सविकल्प के अंदर में वस्तु भाषित हो जाती, वस्तु का भास हो जाता, भाव भाषण हो जाता है। जैसी वस्तु ऐसी भाषण में आ जाती, भास जाती अंदर में, मैं ऐसा। अभी फर्क क्या है? ज्ञानी को भी जैसा ख्याल में आता है ऐसा यदि आत्मार्थी को ख्याल में आया तो ज्ञानी और आत्मार्थी के बीच में अंतर क्या है? तो ज्ञानी को आनंद का वेदन होता है, जिनको आत्मार्थी को आनंद का वेदन नहीं होता है, फर्क है। वहाँ पे ज्ञानी को आनंद का स्वसंवेदन होता है, और आत्मार्थी को आत्मा ख्याल में आया लेकिन स्वसंवेदन आनंद का वेदन नहीं आया।
आनंद का आवेदन तो जब उसके अंदर में स्थिर हो जाए, लीन हो जाए, अनुभूति हो, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो, तब आनंद का आवेदन आता है। इस परिस्थिति को लक्ष्यगत कहते हैं, इस परिस्थिति को सविकल्प सम्यक दर्शन कहते हैं, इस परिस्थिति को निर्विकल्प वध कहते हैं, इस परिस्थिति को वचनातीत कहते हैं, इस परिस्थिति को सभी जीवों के इस परिस्थिति में से पसार होते हैं। लेकिन कोई जीव इतने फास्ट होते हैं कहीं पे रुकते नहीं है, रुकावट पे रुकते नहीं है। वो तो सड़सड़ाहट जब तक स्वभाव के अंदर चले ना जाए तब तक शांति से बैठते नहीं, तो उसको एक अंतर्मुहूर्त, 2-4 अंतर्मुहूर्त, 2-4 दिन के अंदर में अनुभूति हो जाती है। लेकिन ये परिस्थिति सविकल्प की आती सबको है, माने विकल्प सहित की अवस्था है, निर्विकल्पता हुई नहीं है, लेकिन निर्विकल्पवत वस्तु दिखाई दी गई है। ख्याल में आ गई कि मैं परिपूर्ण परमात्मा भाषित हो गया, भाव भाषण में आ गया। ऐसी एक अद्भुत स्थिति होती है जो प्रत्येक जीव इसमें से पसार होते हैं। और पूज्य बेंसरी बहन के मुखारविंद से जब यह बात सुनी थी तब उन्होंने सारी बात विस्तृत वर्णन किया था और सोनगढ़ का दृष्टांत दिया था। यदि कोई जीव प्रथम बार सोनगढ़ आता है और सोनगढ़ स्टेशन में उतरकर यदि स्टेशन मास्टर को पूछे कि गुरुदेव क्या रेच है, गुरुदेव कहाँ रहते हैं, तो वो रास्ता दिखा दे, वही स्टेशन के गेट पे आकर ये सीधा रास्ता चला जाता है गांव पे, और गांव आने पर दाहिने हाथ पे मुड़ जाना, फिर वहाँ से पहला रास्ता आएगा बाएं हाथ पे मुड़ना, वहाँ 4 मिनट चलोगे तो एक मोड़ आएगा, मोड़ से आपको मानस स्तंभ दिखेगा, उस रास्ते पे चले जाना। उस रास्ते पे आगे पे दाहिने हाथ पे समिति, बाएं हाथ पे गोगी देवी आश्रम, और गोगी देवी आश्रम के पास से आप देखोगे तो स्वाध्याय मंदिर दिखेगा, जिसके लाल छप्पर दिखेंगे। उस स्वाध्याय मंदिर के अंदर में आप बायां हाथ के जो कमरा है उसमें गुरुदेव विराजमान है। अब जाना गुरुदेव के पास में, तो वो तो चलने लगा, चलते गया, गांव आया, बायां चला, मानसम दिखा, समिति दिखा, तो जो जो बात बताई गई वो रास्ते में वो पसार होते चला गया। गोगी देवी आश्रम से स्वाध्याय मंदिर दिखा, और स्वाध्याय मंदिर देख के भी रुका नहीं, सड़सड़ाहट जाके गुरुदेव के चरणों में जाके बैठ गया, तो गुरुदेव मिल गए। अभी बस वो गोगी देवी आश्रम से स्वाध्याय मंदिर दिखता है तो रुकना नहीं, आपको चलते रहना है, बस ये चलने का प्रोसेस है। चलते रहा चलते रहा चलते रहा तो गुरुदेव मिल जाएंगे। पूज्य बहन तो ऐसा कहा करती थी कि हमें तो ये भी धुन चढ़ी, मैंने ऐसी इतनी धुन चढ़ी थी, इतनी धुन चढ़ी थी कि न खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, न सोना अच्छा लगे, न बोलना अच्छा लगे, न रोना अच्छा लगे, न हंसना अच्छा लगे, कोई चीज़ सुहाती नहीं थी। बस मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक। वो गायक के पीछे पड़ जाते इस भूमिका के अंदर में, तो जो भी जीव गायक के पीछे पड़ जाते उसको उसके आत्मा की अनुभूति हो जाती है। ये मार्ग का विधान है, और जब स्वभाव की अनुभूति हो जाती है तो विज्ञान गण हो गया, विज्ञान गण हो गया तो आश्रव का उत्पाद ही नहीं हुआ, तो आश्रव से निवृत्त हो गया, ऐसा कहने में आता है। तो संताबेन ने बंसरी को कहा वो साबुन का दृष्टांत दो ना, साबुन का दृष्टांत। तो बंसरी ने फिर एक दृष्टांत दिया कि यदि आप स्नानागार के अंदर में बैठे हो, पूरे शरीर के अंदर में साबुन लगाया हो, सर से लेकर पाँव तक साबुन लगाया, पूरा शरीर एकदम चिकना चिकना हो, और हटाक से हाथ से साबुन छूट जाए, मुंह में भी साबुन लगा, आँख भी बंद है, फिर साबुन को पकड़ने के लिए आप प्रयत्न करो, साबुन को स्पर्श हो जाए लेकिन हाथ में पकड़ में नहीं आवे, क्योंकि हाथ भी चिकना और साबुन भी चिकना, तो साबुन सरकते जाता है, फिर वो जोर से पकड़ लेते साबुन हाथ में आ जाता है। ऐसे गायक दिखता है, गायक मैं गायक ऐसे करके तराप मारे, उसको मारे, तो गायक सीधा अनुभूति के अंदर में आ जाता है। ऐसा अद्भुत विधान ज्ञानी धर्मात्माओं ने स्पष्ट किया है। अपन गुरुदेव श्री इसके बारे में क्या कहते हैं पढ़ते हैं एक बार। हाँ, यह सविकल्प है, परंतु यह सविकल्प ऐसा है कि इसे छोड़ना ही है, अब उसे रुकना नहीं है। सविकल्प ही है लेकिन ऐसा है कि उसको छोड़ना है, ऐसा अब ऐसा नहीं, छोड़ना ही है अब उसे, वहाँ रहना है ऐसा नहीं। इस सविकल्प की भूमिका जहाँ से गायक आत्मा दिखता है वहाँ पर रहना है ऐसा नहीं। मात्र 5 इंद्रिय की ओर का झुकाव घटाकर मन के विकल्प में आया है, पहले यहाँ तक एकदम हट सका नहीं। 5 इंद्रिय का अंदर से झुकाव समाप्त हो चुका है, मन के विकल्प में आया, मन के विकल्प में भी एकदम हट सका नहीं, इसलिए
परंतु यह हटने के लिए इस विकल्प में आया है। अब जो विकल्प में जो आया है मन के विकल्प के अंदर, वहाँ से भी हटने के लिए आया है, छोड़ने के लिए आया है। वो कहो विकल्प में आया, एक साथ में इंद्रियस्थ का झुकाव जैसे हट गया, ऐसे मन का अवलंबन हटाक से छूटा नहीं, आया है, लेकिन परंतु हटने के लिए आया है, इस विकल्प से छूटने के लिए आया है, छोड़ने के लिए आया है। ये बात वही है, क्योंकि जो यहाँ पे आता है उसको अभी विकल्प, जो हल्का सा विकल्प एकदम मन क्षीण हो जाता है, वो विकल्प इतना क्षीण हो जाता है कि अभी अल्प समय के अंदर वो विकल्प सही हो जाएगा और आत्मा की अनुभूति, आनंद मूर्ति की अनुभूति हो जाएगी। असंख्य प्रदेश के अंदर में आनंद 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 स्व संवेदन में आ जाएगा असंख्य समय के लिए। फिर वहाँ से बाहर आता, फिर कहता मैं अपरिणामी परमात्मा। उपशम से स्वयं हो गया, स्वभाव के अंदर में मस्त रह गया, ऐसी अद्भुत स्थिति होती है। तो देखिए शिष्य प्रश्न पूछता है, यह जीव अंतर्मुहूर्त में अनुभव पा जाए। सविकल्प की बात तो आपने की, हमें समझ में आ गई कि वहाँ पे आया हुआ है लेकिन रहने के लिए नहीं आया हुआ है, इंद्रियों से विमुख हुआ है, अभी विकल्प को भी छोड़ देगा। तो कहते हैं जीव अंतर्मुहूर्त में अनुभव पा जाए। अंतर्मुहूर्त में एक समय में, विकल्प में अंतर्मुहूर्त लगे, निर्णय करने में छूटने में एक समय। क्या कहते हैं अंतर्मुहूर्त में नहीं, एक समय में होता। अनुभूति तो एक समय में होती है, विकल्प के अंदर में अंतर्मुहूर्त लगे, निर्णय करने में लगे, छूटने में एक समय लगता है। यह वितराग सर्वज्ञ परमात्मा का हुक्म है, उसकी दूसरी रीति करने जाए तो नहीं छूटेगा, दूसरी कोई विधि से छूटने वाला नहीं है। ये सर्वज्ञ परमात्मा का जो मार्ग है, इसी रीति से तू छूट पाएगा। छूटने का विधान एक ही है, विचार, निर्णय, अवलंबन, सविकल्प, अनुभूति। उसमें पात्रता भी आ गई और अनुभूति भी अंतर्मुहूर्त के अंदर में, या थोड़े समय के अंदर में, या ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर में अनुभूति होगी होगी और होगी। कैसे होगी? शुद्ध नहीं से ज्ञानी आत्मा को ऐसा निश्चय किया कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, कि वो शुद्ध सटकारक की परिणति से रहित शुद्ध परमात्मा मैं हूँ, ऐसी दृष्टि हुई है। तो अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को देखता है, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का लक्ष्य करते हुए, उसकी दृष्टि करते हुए, उसमें एकत्व होते हुए, उसमें एकता होते हुए, इसमें संपूर्ण स्वभाव के अंदर में मस्त रहते हुए, लवलीन रहते हुए, स्थिरता को प्राप्त होते हुए, लीन होते हुए आत्मा की अनुभूति को प्राप्त होते हैं। ये मार्ग की अद्भुतता पूज्य गुरुदेव श्री ने अकर्ता गाथा के माध्यम से कर्ता कर्म का अनन्यपना किस तरह से हो, इसका विधान बताया, इसकी विधि बताई। विकल्प आया है लेकिन छूटने के लिए, वहाँ पे रहने वाला नहीं है, अल्प काल के अंदर में अनुभूति हो जाए, क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ पर है? त्रिकाल स्वभाव के ऊपर में, पर्याय की परिणति से रहित त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व मैं हूँ, ऐसा अद्भुत से अद्भुत लक्ष्य करते हुए स्वभाव की मस्ती के अंदर में मस्त होते हुए जीव अनुभूति को प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या कहते हैं, जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ, जब वह धर्मी जीव आत्मा ऐसे स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो, भगवान आत्मा के अनुभव रूप हो, शुद्ध चैतन्य उसे अनुसर कर अनुभव हो। कैसे हो अनुभव? शुद्ध चैतन्य उसको अनुसर के अनुभव हो, तब क्रोधादि भाव आश्रव का क्षय को प्राप्त होते हैं। जब अपने आत्मा को अनुसर करके अनुभव होता है तब क्रोधादि भाव आश्रव से क्षय को प्राप्त होता है। उन्हें जितना विज्ञान घन होते चला जाता है, इतना ही आश्रव से निवृत्त होते चला जाता है। सभी जीव स्वभाव से एक शुद्ध ममत्व रहित ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। ऐसे अपने स्वभाव का विश्वास करते हुए, अपनी स्वभाव की मस्ती के अंदर में लीन रहते हुए, स्थिर रहते हुए, उसी स्वभाव के अंदर में सादी अनंत काल रह जाए, ऐसी मंगल भावना भाता। जय जी।